प्राइवेट स्कूलों में आज एडमिशन का दौर चल रहा है, परंतु एडमिशन के नाम पर जिस प्रकार बच्चों को लूटा जा रहा है, यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। प्राइवेट स्कूलों में जहां एडमिशन फीस को बंद करवा दिया गया, परंतु एडमिशन फीस की जगह एनुअल चार्जेस के नाम पर मनमानी कर रहे प्राइवेट स्कूल बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ी बाधा बन रहे हैं। जिस प्रकार किताबों में बढ़ते हुए खर्च, मंथली फीस में बढ़ोतरी और एनुअल चार्जेस के नाम पर भारी मात्रा में लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। लोग मजबूर हो चुके हैं कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाएं तो कैसे करवाएं, जहां गवर्नमेंट स्कूलों में सुविधाओं की कमी, स्टाफ की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, स्कूल में बैठने की व्यवस्था न होने के कारण लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जाने पर मजबूर है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे यदि वो नहीं भेजेंगे तो सही शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से वो हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार वर्तमान समय में गवर्नमेंट स्कूलों की जो हालात है, वो हम सब उस बात से परिचित है कि किस प्रकार स्टाफ की कमी और बच्चों को वहां पर शिक्षा अच्छे से ना दे पाने के कारण लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने पर मजबूर हो चुके हैं। परंतु प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार लोगों से फीस के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। सरकार व एडमिनिस्ट्रेशन की नजर इस बात पर नहीं जाती है कि एनुअल चार्जेस के नाम पर किस प्रकार फीस ली जा रही है। सरकार ने यह एक फैसला लिया और एक ऑर्डर जारी किया कि प्राइवेट स्कूलों में फीस अब नहीं ली जाएगी, यानी जो एडमिशन फीस होती थी उसको बंद करवा दिया गया। परंतु प्राइवेट स्कूलों में अब एडमिशन फीस के स्थान पर एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई अतिरिक्त खर्च जो बच्चों के ऊपर डाले जा रहे हैं, इससे कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से ही दूर रह जाते हैं। आज शिक्षा कहीं ना कहीं व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है। शिक्षा व्यापार बन चुकी है कि आप कितने में शिक्षा को खरीद पा रहे हो, यह शिक्षा ग्रहण करने तथा शिक्षा देने वालों के बीच अब सौदा बन चुका है। शिक्षा अब समाज में समाज के उत्थान, राष्ट्र के निर्माण तथा समाज में एक ऐसी गुणवत्ता पैदा करने का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा अब व्यवसाय बन चुका है, व्यापार बन चुका है। इस व्यापार में कई बच्चे इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बच्चे जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में जाने के काबिल नहीं है, वो सरकारी स्कूल में रह जाते हैं। और सरकारी स्कूलों में जिस प्रकार आज वर्तमान स्थिति है, इससे कौन परिचित नहीं है। किस प्रकार की सरकारी स्कूलों में हालात है, तो उस स्थिति को कौन नहीं जानता है। परंतु बच्चे जाएं तो जाएं कहां। गवर्नमेंट स्कूलों में जाएंगे तो वहां शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी, प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो वहां उनके पास शिक्षा को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि अब शिक्षा ग्रहण नहीं की जा रही है। शिक्षा को खरीदने का समय आ चुका है कि मूल्य देने पर ही शिक्षा मिलेगी। और यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा शिक्षा का मूल्य नहीं चुका पाएगा तो वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा। इस प्रकार की वर्तमान स्थिति में क्या राष्ट्र निर्माण का यह आधार बनने वाली शिक्षा अब गरीब बच्चों से दूर रह चुकी है। ये वर्तमान समय में बहुत बड़ी चुनौती है। प्राइवेट स्कूलों में बुक्स की कीमत भारी है, नोटबुक्स की कीमत भारी है, यूनिफॉर्म की कीमत आसमान छू रही है, मंथली फीस अपनी मनमानी से रखी जा रही है और एनुअल चार्जेस के नाम पर भारी मात्रा में पैसा लेना इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा अब इस उद्देश्य से नहीं हो रही है कि समाज में गुणवत्ता आए, समाज में गरीबी से लड़ने के लिए गरीबों को शिक्षा मिले, बल्कि शिक्षा अब व्यापार का रंग दे चुकी है। क्या इस समय गरीब लोग शिक्षा को हासिल कर पाएंगे, ये हम सब ने सोचना है। और यदि आपको लगता है कि शिक्षा अब गरीबों से दूर हो चुकी है, तो एक सामाजिक क्रांति लाने की आवश्यकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़े बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। या तो सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाए, या प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस स्ट्रक्चर पर ध्यान रखते हुए उनसे मनमानी ना करवाकर समाज में अच्छी शिक्षा मिले और हर वर्ग शिक्षा ग्रहण कर सके, हर नागरिक को शिक्षा मिल सके। क्योंकि भारतीय संविधान का यह मौलिक अधिकार है कि हर एक को शिक्षा का अधिकार मिले, हर एक शिक्षा ग्रहण कर पाए। परंतु यह समानता कब आएगी? जब सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा होगी या प्राइवेट स्कूलों में फीस स्ट्रक्चर सरकार के आधार पर बनाया जाए। ये एनुअल चार्जेस, ये फीस स्ट्रक्चर में कहां से ऐड होता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जब एडमिशन फीस बंद कर दी गई तो एडमिशन फीस के स्थान पर अब एनुअल चार्जेस के नाम से पैसा लिया जा रहा है। क्या एक गरीबों पर बहुत बड़ा बोझ नहीं बन रहा है? इस बात पर समझने की आवश्यकता है। क्या सरकार व एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई कड़ा कदम उठाएगी? और जब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाएगी सरकार, तो प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और यदि गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करें
तो वहां पर जब आप अच्छी सुविधा न दे पाएंगे तब तक गवर्नमेंट स्कूलों में भी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। इसका अर्थ सीधा जाता है कि समाज का एक ऐसा वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाएगा तो समाज के उत्थान तथा एक आदर्श समाज की स्थापना में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। भविष्य में इन मुद्दों पर एडमिनिस्ट्रेशन व सरकार समीक्षा करेगी, इस बात का हम सबको इंतजार होगा। और यदि सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधा ना हो, प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करके फीस स्ट्रक्चर तय करे, तो निश्चित रूप से यह बात कहते हुए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाएगा। और जब समाज शिक्षा से वंचित रह जाएगा, वो गरीबी से नहीं लड़ सकेगा, उसकी आर्थिक स्थिति में कमजोरी आएगी और आने वाले समय में भारत के अंदर एक ऐसा वर्ग अविकसित होगा जो बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।